नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ दूसरे पाठ का अभ्यास जिसका नाम है अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहिति कार्य साधिका। अर्थात छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता पैदा होती है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए, एक वन वर्ड आंसर। पहला है मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र ग्रीष्म अवकाश में कहाँ जा रहे थे? उत्तर है उत्तरस्याम उत्तराखंडम। उत्तर है उत्तराखंडम उत्तराखंड में। कह सर्वान प्रेरयन अवदत, कौन सभी को प्रेरित करते हुए बोला? उत्तर है नायकः। कपोतराजस्य नाम किम, कबूतर का नाम क्या था? चित्रग्रीवः चित्रग्रीव। विपद काले विस्मय कस्य लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय किसका लक्षण होता है? उत्तर है कापुरुषस्य बुरे पुरुष का। चित्रग्रीव हिरण्यकम कथम संबोधयति, चित्रग्रीव हिरण्यक को कैसे संबोधित करता है? उत्तर है हे सखे। सर्वत्र कह प्रसरितः, सभी जगह क्या फैल गया था? उत्तर है अंधकारः। अगला प्रश्न है कह हितोपदेशस्य कथाम श्राव्यति, कौन हितोपदेश की कथा को सुनाता है? उत्तर है नायकः। व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान, शिकारी ने किनको बिखेर कर जाल फैला दिया था? उत्तर है तंडुल कणान, चावल के कणों को। चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति, चित्रग्रीव यानी कबूतरों का राजा जो चित्रग्रीव था उसका मित्र हिरण्यक कहाँ रहता था? उत्तर है चित्रवने। पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु, सबसे पहले किन के बंधनों को काट दो? यदि चित्रग्रीव वदति, ऐसा चित्रग्रीव बोलता है मद आश्रितान, मद आश्रितानाम मेरे आश्रितों के। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन, जब केदार क्षेत्र में चढ़ रहे थे किम अभवत, क्या हुआ? यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन तदा तब वृष्टि आरब्धा, बारिश आरंभ हो गई। पर्वत स्खलनम च अभवत, और पर्वतों का संखलन हो गया, अर्थात पर्वत खिसकना शुरू हो गए। सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्तः, सभी ने ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना की? उत्तर है सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयन्त हे भगवान रक्ष अस्मान, हे भगवान हमारी रक्षा करो। असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते, असंभव कार्य को कैसे किया जा सकता है? इति नायक उक्तवान, ऐसा नायक ने कहा। असंभवम कार्यम कर्तुम शक्यते नायकः उक्तवान, नायक ने कहा यत कि आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास बल से असंभवम अपि कार्यम साधितुम शक्यते, असंभव कार्य भी साधा जा सकता है, अर्थात पूरा किया जा सकता है। निर्जने वने तंडुल कणान दृष्ट्वा चित्रग्रीव किम निरूपयति, निर्जन वन में चावल के कणों को देखकर चित्रग्रीव क्या निरूपित करता है? यत कि निर्जने वने, निर्जन वन में अर्थात व्यक्ति रहित वन में तंडुल कणा नाम चावल के कणों का संभव संदेहास्पद अस्ति, चावल के कणों का संभव होना संदेहास्पद है, संदेह से भरा हुआ है। अतः अन्वेषणम करणीयम, इसलिए अन्वेषण करना चाहिए, इसलिए अन्वेषण मतलब खोज, इसलिए खोज करनी चाहिए। किम नीति वचनम प्रसिद्धम, क्या नीति वचन प्रसिद्ध है? लघु नाम अपि वस्तुआनाम संहिति कार्य साधिका, अर्थात छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सिद्ध कर सकती है, जो इस पाठ का शीर्षक भी है। व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीव कम आदेशम दत्तवान, शिकारी से रक्षा प्राप्त करने के लिए चित्रग्रीव ने क्या आदेश दिया? व्याधात रक्षा प्राप्तुम चित्रग्रीव आदेशम दत्तवान यत कि एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम, एक चित्त होकर जाल को लेकर उड़ जाओ। हिरण्य का किम अर्थम तुष्णीम स्थित, हिरण्य किस लिए चुपचाप स्थित हो गया, खड़ा हो गया? हिरण्य का कपोता नाम अवपात भयेन, अवपात भयात तुष्णीम स्थित, हिरण्य कबूतरों के नीचे उतरने के भय से चुपचाप स्थित हो गया। पुलकित हिरण्य का चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति, प्रसन्न हुए रोमांचित हुए हिरण्यक ने चित्रग्रीव को कैसे प्रशंसित किया, उसकी कैसे प्रशंसा की? यत अनेन आश्रित वात्सल्यन, कि इस आश्रित वात्सल्य से, जो तुम्हारा अपने आश्रितों के प्रति जो प्रेम है उससे तुम त्रिलोकस्य स्वामी भवितुम अर्हसि, तीनों लोकों के स्वामी भवितुम होने के अर्हसि योग्य हो गए हो। कपोता कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः,
कबूतरों ने कैसे आत्मरक्षा की? बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च, बुद्धि के बल से और संगठन के सामर्थ्य से। नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अवदन् अकुर्वन्, नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया? भय भयम शोक संदेहम च विहाय सेतु निर्माणे संलग्ना जाता, भयम भय को, शोकः शोक को, संदेहम च और संदेह को विहाय छोड़कर सेतु निर्माण के कार्य में संलग्ना जाता, संलग्न हो गए अर्थात लग गए। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्यांतेषु परिवर्त्यत, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यांतों में परिवर्तित कीजिए। अर्थात जो पहला वाक्य है और उसकी जो क्रिया है इसमें हमने ल्यप प्रत्यय लगाना है। ल्यप प्रत्यय कहाँ लगता है? एक प्रत्यय होता है कत्वा, जिसका अर्थ होता है करके। पठित्वा पढ़कर, चलित्वा चलकर, हसित्वा हंसकर। लेकिन जब किसी धातु के आगे एक उपसर्ग भी लग जाए, जैसे आ जमा गम, अब इसमें कत्वा नहीं आएगा, यहां पर आएगा ल्यप, तो बनेगा आगत्य। तो इस तरह से इसको हमें करना है। पहला वाक्य देखिए किस तरह से किया गया है। छात्र कक्षाम प्रविशति, छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृतम पढ़ती, संस्कृत पढ़ता है। तो छात्र कक्षाम प्रविश्य, प्रवेश करके संस्कृतम पढ़ती है, संस्कृत पढ़ता है। तो प्रविश्य, प्रविशित का हमने बनाया प्रविश्य, अर्थात इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ल्यप। क्यों जोड़ा? क्योंकि प्र उपसर्ग है, फिर विश धातु है और उसके बाद ल्यप प्रत्यय है। अगर यहाँ पर उपसर्ग ना होता तो विश में जो है कत्वा प्रत्यय लगाना होता हमें। अगला देखिए, भक्तः मंदिरम आगच्छति, भक्त मंदिर में आता है, पूजाम करोति, पूजा करता है। इसमें जो है गच्छ धातु में, गम धातु में आ उपसर्ग आ गया, आ जमा गम। अब इसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा? ल्यप। क्या बन गया? आगत्य। भक्त मंदिरम आगत्य पूजाम करोति, भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। माता भोजनम निर्माति, माता भोजन का निर्माण करती है। अब इसमें पुत्राय ददाति, पुत्र को देती है, तो बन गया माता भोजनम निर्माय पुत्रम ददाति, माता भोजन का निर्माय, निर्माण करके पुत्र को देती है। अगला है, सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति, सुरेश प्रातः उठता है, देवम नमति, देवता को नमस्कार करता है। सुरेश प्रातः उत्तिष्ठ्य, उठकर, देवम नमति, उत्तिष्ठ्य बनेगा। अगला है, रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक स्वीकार करती है और विद्यालय जाती है। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य, स्वीकरोति का क्या बन गया? स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक को स्वीकार करके अर्थात लेकर विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आता हूँ, भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। तो आगच्छामि का क्या बनेगा? आगत्य। अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि। तंडुल कणान विकीर्ति, चावल के कणों को विखेरता है। जालम विस्तार्यति, जाल फैलाता है। तो विकीर्ति का बन जाएगा विकीर्य, तंडुल कणान विकीर्य, चावल के कणों को फैलाकर जालम विस्तार्यति, जाल का विस्तार करता है। व्याधः तंडुल कणान अवलोकते, शिकारी चावल के कणों को देखता है। भूमौ अवतरती, भूमि पर गिरता है, नीचे उतरता है। व्याधः तंडुल कणान अवलोक्य, अवलोकते का बन गया अवलोक्य भूमौ अवतरती। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसारम उपसर्ग संयोजनेन कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्त्यत, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़कर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को लिखिए, पदों का परिवर्तन कीजिए। ये हमारे उपसर्ग हैं सम, आ, उप, उत, वि, प्र। छात्र गृहम गत्वा भोजनम करोति, छात्र घर जाकर भोजन करता है। सबसे पहले हमने कत्वा प्रत्यय को इसमें अंडरलाइन करना है कि हमारे कत्वा प्रत्यय वाले कौन से हैं। गत्वा, शालित्वा, लिखित्वा, स्थित्वा, नत्वा और कृत्वा। अब हमें इनमें जो है कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ल्यप। और इस धातुओं में ल्यप प्रत्यय लगाने से पहले हमें इनमें से कोई एक उपसर्ग हर धातु के आगे लगाना होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, माता वस्त्राणी शालित्वा पचती, माता वस्त्रों को धोकर पकाती है।
तो यहाँ पर जो क्षालित्व है, क्षाल धातु है, इसमें हमने यहां से उठाकर लगाया प्र उपसर्ग, प्रक्षाल, और पीछे लगाया ल्यप, तो बन गया प्रक्षालय, प्रक्षाल्य बन गया। माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य पचति। शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति, शिक्षक श्लोक को लिखकर पढ़ाता है। तो लिखित्वा की जगह हमने यहां से लिया वी उपसर्ग, तो बन गया वी लिख य, वि लिख ल्यप, तो बन गया विलिख्य। रमा स्थित्वा गीतम गायती, रमा ठहर कर गीत गाती है। तो हमारी धातु कौन सी है? स्था, और हम यहां से लेंगे उपसर्ग उत, उत उपसर्ग लेंगे तो बन गया उत, जमा था तो बन गया उत्थाए, क्या बन गया? उत्थाए। अगला देखिए, शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है, नत्वा। तो इस न में हम लेंगे प्र उपसर्ग, प्र जमा नम जमा लप, तो क्या बन गया? प्रणम्य। यहां पर आएगा नत्वा की जगह प्रणम्य। शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति, लेखक आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक आलोचना करके लिखता है। तो ये जो कृत्वा है यानी क्री धातु है, इसमें हम यहां से डालेंगे सम उपसर्ग, सम क्री ल्यप, संकृत्य, संकृत्य। अगला प्रश्न, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, पाठ में प्रयुक्त किए गए उपयुक्त पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वई एक चित्ती भूय जालम आदाय उड़ीयताम, जालम आदाय जाल को लेकर उड़ गए। जाल अपहार कान तान सुदूरात अवलोक्य पश्चात अधावत, जाल को ले जाते हुए उनको दूर से देखकर पीछे दौड़ा कौन? शिकारी। तो यहाँ आएगा दूर से देखकर, सुदूरात अवलोक्य। अस्माकम मित्रम, हमारा मित्र, हिरण्यको नाम मूषक राज, हिरण्यक नाम का मूषक राज है। क्या नाम है उसका? हिरण्यक नाम का मूषक राज, जो गंडकी के किनारे पर चित्रवन में रहता है। हिरण्यकः का पोता नाम डैश चकित तुष्णीम स्थित, हिरण्यक कबूतरों के नीचे उतरने के भय से चकित होकर चुपचाप खड़ा हो गया। यह तो ही विपत काले, क्योंकि विपत्ति के समय विस्मय, हैरानी, एव ही का पुरुष लक्षणम, का पुरुष बुरे पुरुष का लक्षण क्या है? विस्मय। कब? विपत्ति के समय। अगला प्रश्न देखिए, पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदेन सह उपयुक्तम पदम योज्यत, पाठ में प्रयुक्त किए गए ल्यप प्रत्यांत पदों के साथ, ल्यप प्रत्यांत का अर्थ है जिनके लास्ट में ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का मतलब जिसके लास्ट में य बचता है, ये इस तरफ वाले ल्यप प्रत्यय वाले हैं, उनको उपयुक्त पदों के साथ जोड़ना है। विकीर्य फैलाकर तंडुल कर्णान, विस्तीर्य फैलाकर जालम, अवतीर्य नीचे उतरकर भूमऊ, अवलोक्य देखकर जालपहार कान, एक चित्ती भूय उड्डीयताम, और प्रत्यभिगाय तद्वचनम। अगला प्रश्न, समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, समास युक्त पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गंडक्या तीरम, गंडकी का किनारा, तो बोल गया गंडकी तीरम, और गंडकी तीरम है, गंडकी का किनारा है जिसमें, जहां पर, उसको बोलेंगे गंडकी तीरे। तंडुला नाम कणह, चावलों के कण, तो बन गया तंडुल कणह। तान उनको, चावल के कणों को क्या कहेंगे? तंडुल कणान। जालस्य अपहारकः बन गया जालापहारकः तान, तो जालापहारकान। अवपात भयात बन गया अवपात भयम, तस्मात् अवपात भयात। का पुरुषाणाम लक्षणम, का पुरुष लक्षणम तस्मिन्, का पुरुष लक्षणे। अगला है, अगला प्रश्न है, सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, सार्थक पदों को जानकर संधि विच्छेद कीजिए। इत्याकर्ण्य, इति जमा आकर्ण्य, ये जो त में ई है इसको ध्यान से देखिए, ई ती जमा आकर्ण्य, ये जो त है, इस त में जो ई है और इधर आ,
इस ई का बन गया आधा य और य में मिल गया आ तो बन गया या। अब जोड़ेंगे ई आधा त या इत्या, पीछे से क्या बचा क र ण य तो बन गया इत्या करण्य। एक मिनट रुक जा, वो खिंची जरा बीच में थे। एक साइड में लेट बैठ, उधर हो जा। जा रुक जरा 2 मिनट, ठीक जा। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव अवदत, यहाँ पर जो ये ओ है ये वास्तव में विसर्ग है और ये जो एस है ये अ का पूर्व रूप है। इस अ को एस हो जाता है जब इधर विसर्ग हो तो ये अ एस बन जाएगा अर्थात पूर्व रूप हो जाएगा। बालको अत्र, बालकः जमा अत्र, विसर्गों को ओ और अ को पूर्व रूप। धैर्यम अथ अभ्युदय, धैर्यम अथ अभ्युदय, धैर्य में जो म है इस म में अ मिल जाएगा तो ये म पूरा हो जाएगा और ये अ और ये अ दोनों मिलके आ हो जाएंगे तो बन गया धैर्य म था भयुदये। भोजने अप्य प्रवर्तनम, भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजने अपि अप्रवर्तनम, ये जो अ है इसको पूर्व रूप हो गया और जब प में ई है इस ई को य हो गया और इस य में अ मिल गया तो प आधा रह गया य, आधा प य बाकी बाद वाला प्रवर्तनम। नमस्ते, नमः जमाते, विसर्गों को हो गया स। उपायस चिंतनीय, उपायः जमा चिंतनीय, ये जो विसर्गे हैं इनको हो जाएगा श। व्याधस्तत्र, ये जो स है ये है विसर्गे, व्याध जमा तत्र। हिरण्य को अप्याह, ये एस का आप समझ गए ये है अ और जब ये अ आ गया इससे पहले वाले जहां विसर्गे हैं उनको ओ हो गया तो हिरण्यकः अप्य आह। अब ये जो प है इस प में ई है, ई को बन गया य में आ मिल गया तो बन गया या, तो बन गया याह अप्याह। मूषक राजो गंडकी तीरे, मूषक राजो यहाँ पर जो ओ है ये विसर्ग है, मूषक राजा गंडकी तीर। अतस्त्वाम, अतस्त्वाम ये जो स है ये विसर्ग है, अतः जमा त्वाम। कश्चिद ये जो श है ये विसर्गों को हुआ है, कह जमा चित। इसी के साथ हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।